पंचामृत सीरीज में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जा रहा था। अब प्लस क्या है कि पंचामृत सीरीज को चलाने के दौरान हमको थोड़ा समय की किल्लत हो जा रहा था और लगातार 8-9 घंटा क्लास कर लेना होता है, तो इस कारण से हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको लगातार देख रहे थे कि पंचामृत सीरीज को बंद मत कीजिए, और इसका हम लोग नोट्स भी बना रहे थे। तो उसके जगह पर हम क्या किए हैं कि पंचामृत सीरीज की जगह पर एक नया सीरीज शुरू किए हैं, समाधान सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको तैयारी करवाएंगे, और साथ ही प्रयास क्या करेंगे कि हमसे हमारे साथ बहुत सारा बच्चा ऐसे जुड़े हुए हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, उनको नोट्स बनाने में समस्या होता है। तो हम प्रयास ही करेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि 5 क्वेश्चन पंचामृत में हो जा रहा था, तो उससे होता दिक्कत क्या हो रहा था कि हमको बताना बहुत चीज होता है, लेकिन होता है क्या कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम करना पड़ता था। लेकिन चूंकि इसमें समाधान सीरीज में क्या होगा कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकता है ना, सबको डील करेंगे। और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम तैयारी कैसे करना है। इसमें सारा क्वेश्चन क्या रहेगा प्रीवियस ईयर का। देखिए, इसमें हम जितना क्वेश्चन लेंगे सब बिहार दरोगा के लेंगे अभी फिलहाल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली बिहार दरोगा में मदद करेगा, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, सब में मदद करेगा। आपको सीखना है कि प्रीवियस ईयर से तैयारी आपको कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो लिए हैं उसको माध्यम से आपको समझाएंगे। और ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, ये वाला चीज, ये पीडीएफ क्या है कि आपको 10 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। देखिए दोस्त, क्या होता है ना कि बहुत समय की किल्लत रहता है, इस कारण से क्या होता है कि लेक्चर लगातार ले पाना संभव नहीं हो पाता, और हम भी थक जाते हैं, समझ में रहे ना। बाकी हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम बताते हैं। बोलता है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। पहले क्या है कि हमारा टॉपिक क्या हो गया कि दूध फटने से, तो कि दूध फटने से फिर क्या हो गया, एसिड, कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो मतलब ये हो गया कि कौन सा अम्ल के सोर्स क्या है। हमारा टॉपिक क्या हो गया, कौन सा अम्ल का सोर्स क्या है। खाली इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि बहुत चीजों को पढ़ने का प्रयास करना है। फिलहाल समझिए, देखिए, चाहे बोले कि दूध से दही बनाना है, चाहे बोले आपको दूध फटेगा तो क्या होता है, कौन सा एसिड उत्पन्न होगा, तो सब में आंसर क्या हो जाएगा आपको, लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। दूध पूछे, खट्टा दूध पूछे, दही पूछे, सब के अंदर क्या होता है, आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आप पूछेगा कि दूध से दही बनाना है, दूध से क्या करना है, दूध है और दूध से क्या बनाना है, आपको दही बनाना है। तो दूध से दही बनता है, तो यहाँ कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, तो होता है लैक्टो बैसिलस। क्या होता है, लैक्टो बैसिलस आपका जीवाणु होता है जो ये मदद करता है। देखिए, बहुत सारा जो जीवाणु होता है हमारे लिए लाभदायक भी होता है, और कुछ जीवाणु क्या होता है, हानिकारक भी होता है। तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। उस तरह से हमारे जो शरीर होता है, तो यहाँ पर शरीर के अंदर, यहाँ पेट होता है, इसमें पाया जाता है ई कोलाई। क्या आंत में पाया जाता है, क्या आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो पूछेगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, आपके आंत में पाया जाता है। बाकी आइए, कौन सा एसिड कहाँ से आता है, सबसे पहले बात करते हैं सिरका। क्या बोलेगा, सिरका। सिरका में, अचार में क्या पाया जाता है। फिर पूछेगा आपका नींबू में, क्या पूछेगा, नींबू में, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसके बाद पूछेगा सेव में क्या पाया जाता है। फिर पूछेगा अंगूर में, अंगूर में, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा, अगर आपको चींटी, क्या किया है, चींटी, चींटी काट लिया है, चींटी का डंक की बात करते हैं, मधुमक्खी काट लिया है, मधुमक्खी काट लिया है, नेटल काट लिया है, बिच्छू काट लिया है, इस सब के अंदर कौन सा होता है। तो पहले इसको समझाते हैं, फिर आगे समझाएंगे। देखिए, पहले सिरका और अचार पूछेगा, क्या पूछेगा, सिरका और अचार। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। इसी को बोलेंगे एस्टिक अम्ल, बोलेंगे एस्टिक अम्ल बोलेंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे पलट के पूछेगा कि एस्टिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है। सिरका की बात करते हैं, अचार की बात करते हैं, वहां से आपको एस्टिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। फिर बात करते हैं कि नींबू संतरा में कुछ होता है। तो नींबू और संतरा में क्या होता है, आपको साइट्रिक अम्ल, क्या होता है आपको, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस में होता है साइट्रिक अम्ल। भुलाइएगा तो इसको वैसे याद कीजिएगा, नीसा, क्या नीसा, नी से नींबू, आसा से संतरा, आसा से साइट्रिक अम्ल। निशा में क्या होता है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। और इसको हमने याद किया है एसी, ए से क्या हो गया, एस्टिक अम्ल, और सी से क्या हो गया, सिरका, सी से क्या हो गया, आपको सिरका हो गया। अब सेव की बात करते हैं। तो सेव में क्या होता है, आपको मैलिक अम्ल। सेव में क्या होता है, आपको मैलिक अम्ल होता है। सेव में आपका पाया जाता है मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल का सोर्स क्या है, आपको सेव है। अंगूर की बात करते हैं, इटली और
इमली की बात करते हैं, अंगूर और इमली की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपको टॉर्टिक अम्ल, क्या पाया जाता है टॉर्टिक अम्ल। अंगूर इमली में क्या होता है आपको टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। इसको हमने कैसे याद किया था, चाहे तो आटा क्या याद कीजिए, आटा याद कीजिए और ईंट याद कीजिए। आ से हो गया कोची अंगूर हो गया, आ से अंगूर, अट्टा से हो गया टॉर्टिक, ई से हो गया इमली, ट से हो गया टॉर्टिक। आटा ईंट याद कीजिए, आटा या ईंट याद कीजिए, इसमें क्या पाया था आपको टॉर्टिक अम्ल। देखिए लगता है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो जब तक उस तर्क देख के याद नहीं कर रहिएगा, आप मान के चलिए कि लंबा समय तक आपको याद होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम आपसे निकलेगा। चलिए फिर क्या बोले, चींटी कोई भी चीज काटता है, हगवाता है, नहीं होता है कि बाप रे, लहर देवे लगा, चींटी काट लिया, बिच्छू काट लिया, या जो मधुमक्खी होता है वो काट लिया, कुछ भी काट लिया, आपको लहर दे रहा है वहां पर, तो उसमें क्या पाया था आपको फॉर्मिक अम्ल, क्या पाया था है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, अब फॉर्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल क्या बोलते हैं चाहे फॉर्मिक बोलिए और चाहे मेथनोइक बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मतलब चींटी, मधुमक्खी, नेटल, बिच्छू जो भी होता है, लहर देवल हर चीज, सब में क्या होता है आपको फॉर्मिक और मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अब एक और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक अम्ल, इससे क्या होता है गठिया रोग का दवाई बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अम्ल से गठिया रोग का दवाई बनता है, तो फॉर्मिक अम्ल से क्या होता है आपको गठिया रोग का दवाई बनता है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। सुनिएगा, गठिया होता कैसे है। एक आप क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का जो मांसपेशी होता है, मांसपेशी, मांसपेशी में क्या होता है कि थकान हो जाता है या मांसपेशी में पेन होता है, दर्द होता है, तो किसके कारण, किसके जमाव के कारण, तो लैक्टिक एसिड, क्या बोले लैक्टिक, लैक्टिक लैक्टिक अम्ल का जमाव जब मांसपेशी में हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है दर्द होता है, पेन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किसके जमाव से आपका शरीर में ऐंठन होता है या दर्द होता है या मांसपेशी क्या होता है दुखता है, तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से, क्या बोले लैक्टिक अम्ल, है ना। और वही बाद में क्या होता है आपको गठिया का रूप ले लेता है। तो गठिया रोग को दूर करने के लिए दवाई बनाते हैं किसे आपको फॉर्मिक अम्ल से, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या बोले कि आपको लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सुनिएगा, दूध बोलेगा, दही बोलेगा, खट्टा दूध, खट्टा दही, सब में क्या होता है आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इतना तो आपको याद करना था, क्या इतना ही से काम चल जाएगा, नहीं, और भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ पर भी याद करना है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए एक होता है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के पीछे लिखेंगे। एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्या होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है आपको नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। एक होता है आपको अम्लराज, क्या होता है आपको अम्लराज होता है, अम्लराज होता है। और जानते हैं दोस्त, इस सब को जब वो पढ़िएगा ना, मतलब देखिए पीवाई क्यूज का पढ़ने का मतलब ही नहीं होता है खाली आंसर याद कर आगे बढ़ेगा, नहीं, उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट हो सकता है, अगल बगल जितना हो सकता है, सबको पढ़ेंगे। आइए यहाँ पर क्या बोले कि बेंजोइक अम्ल, देखिए खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ को लंबा समय तक सुरक्षित रखना है, इसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थ का परिरक्षण करना। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण मतलब होता है कि जो खाने वाला पदार्थ है उसको लंबा समय तक सुरक्षित रखना है। कौन सा अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेंजोइक, क्या हो गया आपको बेंजोइक, क्या हो गया बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर, देखिए ये बेसिकली क्या होता है ना कि टमाटर, क्या बोलते हैं टमाटर, टमाटर की बात करते हैं। टमाटर में क्या होता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में क्या आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब सुनिएगा, ऐसे नहीं होता है कि आपका क्या हो गया कपड़ा हो गया, जैसे होली के दिन है, कपड़ा में क्या लग गया दाग लग गया रंग उंग से, तो जो स्याही का धब्बा है या रंग का जो धब्बा होता है उसको छुड़ाना है। खास कर क्वेश्चन पूछता है कि कपड़ा में जब स्याही का धब्बा लग गया, उसको छुड़ाने के लिए कौन से अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन हो गया आपको ऑक्जेलिक अम्ल। तो मतलब बोले क्या, कपड़े के कपड़े के धा कपड़े के कपड़े के धब्बे को छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4। एक क्वेश्चन पूछेगा HCl, क्या पूछेगा HCl पूछेगा। सुनिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं रसायनों का राजा, क्या बोलते हैं
रसायनों का राजा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्त कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का कई जगह होता है केमिस्ट्री के फील्ड में। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका मल्टीपल यूज है, इसलिए इसको बोलते हैं रसायनों का राजा। रसायनों का राजा है ना, इसी को बोलते हैं आयल ऑफ विट्रोइल। क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्रोइल। पूछेगा रसायनों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। पूछेगा कि आयल ऑफ विट्रोइल किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। फिर पूछेगा कि जो हमारा कार होता है, कार होता है, कार हो गया, ट्रक हो गया, या जो हमारा घरेलू बैटरी होता है, घरेलू बैटरी होता है, कार हो गया, ट्रक हो गया, ये जो हमारा घरेलू बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल आपको क्या सोरा में, कहा? सोरा में। इससे बारूद बनाते हैं, इससे क्या विस्फोटक बनाते हैं, विस्फोटक बनाते हैं। क्या बोले? कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको सोरा और बारूद और विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला था HNO3। HNO3, HNO3। अब हो गया HCl। क्या हो गया? HCl हो गया। HCl, HCl बताएंगे तब अम्लरज बताएंगे। तो पहले समझिए अब क्या HCl है। HCl, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रो, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये भोजन को क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में सहायता करता है। हालांकि देखिए ये भोजन को पचाता उचाता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है कौन सा अम्ल भोजन को पचाता है या भोजन के पचन में सहायक होता है। HCl। देखिए ये हमारा पेट है, क्या हमारा पेट है। अब पेट में क्या होता है आपका? गैस्ट्रिक, क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। देखिए शरीर के अंदर क्या होता है? कई वो ग्रंथि होता है। जब ग्रंथि का हम क्वेश्चन लेंगे तो ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए कि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर में क्या होता है? आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है या जठर ग्रंथि होता है। और उस जठर ग्रंथि से क्या होता है? आपको निकलता है HCl निकलता है। तो पूछता है कि जठर ग्रंथि से कौन निकलता है? HCl निकलता है। इसके अलावा और भी निकलता है, रेनिन निकलता है, तो वो सब निकलता है, लेकिन उसको हम नहीं समझना। यहाँ समझना क्या? HCl, फिलहाल HCl निकलता है। ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, होता क्या है ना कि देखिए ये जठर ग्रंथि है, इससे क्या होता है? आपको निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन निकलता है ना। और एक निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन। तो ये सब शुरू में जो निकलता है ना, तो ये एक्टिव नहीं रहता है। ये सीएल क्या करता है? इसको एक्टिव कर देता है। तो ये फिर क्या करता है? पेप्सिन जो होता है आपको प्रोटीन को पचाने लगता है। और रेनिन जो होता है आपका दूध में होता है कैसिनोजोन प्रोटीन। दूध में क्या होता है? कैसिनोजोन प्रोटीन होता है। जैसे हम देखिए खाना खाते हैं ना, तो मुंह में डालेंगे, जो भोजन करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या वसा खाते हैं, या तो हम खाते हैं प्रोटीन खाते हैं। तो देखिए मुंह से होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू, पेट से क्या होता है? आपको प्रोटीन का पाचन शुरू। पेट में क्या होता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ? मुंह में शुरू होता है। इसलिए क्या होता है कि जब किसी को तुरंत एनर्जी चाहिए होता है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है। पेट में किसका पाचन शुरू होता है? आपको प्रोटीन का। तो बायोलॉजी में विशेष बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? रेनिन और पेप्सिन क्या होता है? इसको ही आपको एक्टिव करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन क्या होता है? दूध में जो कैसिनोजोन प्रोटीन होता है उसको पचाता है। मतलब कि बच्चा के अंदर क्या होता है? दूध ज्यादा पीता है, तो दूध को ज्यादा पचाने के लिए रेनिन ज्यादा चाहिए। इसलिए क्या होता है कि बच्चा के अंदर आपको रेनिन जो प्रोटीन होता है ज्यादा मात्रा में निकलता है सियान की अपेक्षा। तो क्वेश्चन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एसीएल समझ में आ गया। अब आते हैं, अब क्या बोले? अम्लराज। क्या बोले? अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज, अम्लराज को बोलते एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया बोलते हैं। अम्लराज क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया कहा जाता है। तो ये अम्लराज होता है क्या? देखिए इसमें क्या होता है? आपका नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, और प्लस क्या होता है? आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या हो गया? HNO3 प्लस HCl, ई मिल के बनता है आपको अम्लराज। तो पूछता है कि अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज क्या हो गया? आपको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोले? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? मिश्रण है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा ये कितना का अनुपात में रहता है?
तो ये एक अनुपात में रहता है, आई कितना रहता है, 3 रहता है। वैसे याद कीजिएगा, देखिए ये 3 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ 3 नहीं रहेगा। समझाने के लिए, ये 3 ऑलरेडी है तो 3 नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ई रहेगा 1:3 के। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना का अनुपात बनता है, 1:3 के, 1:3 के। तो समझ में आ गया, अम्ल राज समझ में आ गया, रसायनों का राजा समझ में आ गया। एक और समझना है, एक और क्या समझना है, देखिए उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम, अमलगम। देखिए रसायनों का राजा अम्लराज और अमलगम को एक साथ आपको पढ़ना होता है ताकि लंबा समय तक याद रहे। तो ये अमलगम क्या होता है, अमलगम जानते हैं क्या होता है, आप पारा का नाम सुनोगे, पारा को नाम सुनोगे, पारा, पारा, पारा को मरकरी क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पारा को बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, पारा को बोलते हैं मरकरी। तो पारा आप प्लस क्या हो गया, कोई और धातु, दोनों को मिला दीजिए, ये जो मिश्र धातु बनेगा यही हो जाएगा आपको आपका अमलगम हो जाएगा। सुनिए जैसे क्या होता है कि कॉपर में जब आप क्या करते हैं कि कॉपर में क्या हो गया आपका, मतलब कॉपर में क्या टीन मिला दिए, कॉपर में टीन, तो क्या बनता है आपको, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा। कॉपर में जब आप जिंक मिला देते हैं तो क्या बनता है आपको, पीतल बनता है। तो सेम तरह से आपको समझना क्या है कि जब पारा में पारा भी एक धातु ही है, लेकिन पारा के साथ कोई और मिला दीजिए, सोना मिला दीजिए, चांदी मिला, कुछ मिला दीजिए, तो वो क्या बनता है, अमलगम बनता है, अमलगम बनता है। तो पूछेगा कि अमलगम किसका मिश्र धातु होता है, पारा का। इतना समझ आ गया। एक और समझना, देखिए ये जो बोले हैं कि जो अम्लराज है, जो HNO3 प्लस 3HCl होता है, ये क्या होता है, सोना को भी गला देता है। क्या करता है, सोना चांदी को क्या करता है, गला देता है। क्वेश्चन पूछता है कि सोना चांदी को कौन गला देता है, तो अम्लराज आपका सोना चांदी क्या करता है, गला देता है। इतना क्या है आपको कम से कम पता होना चाहिए था, और बल्कि इतना ही नहीं पता होना चाहिए, हम तो बोले कि और पता होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब चलिए 19 मिनट हुआ है वीडियो का, अभी और करेंगे तो 5 मिनट और डिस्कस किया जा सकता है, तो हम डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है ना। तो आइए सुनिए, अब क्या होता है, हम अम्ल अम्ल बोल रहे हैं, तो इस सब का मतलब क्या होता है, तो देखिए अम्ल होता है, एक होता है आपको क्षार। क्या होता है आपको, क्षार होता है। सुनिए एक जानते हैं स्केल होता है, इसका नाम क्या है, पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल होता है। क्वेश्चन पूछता है, बिहार दुर्ग में पूछा गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच स्केल करता क्या है, देखिए किसी विलेन के अम्लीयता, किसी भी विलेन के अम्लीयता या क्षारीयता, किसी विलेन के अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने वाला स्केल को कहा था पीएच। क्या कहता है, पीएच स्केल कहा जाता है। अब आगे समझना क्या है कि देखिए पीएच स्केल का जो खोज किया है, सबसे पहले सॉरेंस, क्या बोले, सॉरेंस नामक साइंटिस्ट ने। पीएच स्केल का सबसे पहले खोज किसने किया है, सॉरेंस नामक साइंटिस्ट ने किया है। अभी पीएच स्केल में होता क्या है कि रीडिंग होता है 0 से 14। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच स्केल में रीडिंग कितना से कितना होता है, 0 से 14, 0 से 14, 0 से 14 होता है। अब आगे समझिए क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 है, रीडिंग में अगर जिसका भी पीएच वैल्यू 7 आ गया, उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जैसे क्या, हम वर्षा जल, क्या बोल दिए, वर्षा जल। तो वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। क्या बोले कि रेन वाटर इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। समझ में। अच्छा वर्षा जल को बोलते हैं पालर पानी। क्या बोलते हैं, पालर जल बोलता है, या बोलते हैं पालर पानी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, बिहार में पूछा गया है कि पालर पानी किसे कहा जाता है, तो पालर पानी कहा जाता है वर्षा जल कहते हैं। अब जानते हैं ये है न्यूट्रल, उदासीन है, लेकिन अब समझिए क्या होता है, इसका पे जो 7 है। लेकिन अब क्या होता है, जब पानी आता है वायुमंडल में, वायुमंडल में, तो यहाँ पर क्या है, कई सारा गैस का प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर के और नाइट्रोजन के, सल्फर के और नाइट्रोजन क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड। ये पीएच वैल्यू क्या करता है, पानी का कम करके 7 से कर देगा, 6, 5 कर देगा। और जब वो पानी पड़ेगा तो उसको फिर बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसी को कहा जाता है एसिड रेन, का एसिड रेन कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। सुनिए क्या बोले, वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है, उसको रेन वाटर बोलिए, पालर पानी बोलिए। आप क्या बोले कि जब वर्षा जल जब आ रहा है तो शुद्ध है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलता है, और उसका पीएच वैल्यू कम करता है, और जो वर्षा होता है उसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का जिम्मेवार कौन है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे सुनिएगा, पूछेगा कि जो बिल्डिंग्स होता है, जैसे ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, बिल्डिंग का कलर डिसकलर हो रहा है, तो उसका नाम क्या है, अम्ल वर्षा।
अम्ल वर्षा का क्या हो रहा है, बिल्डिंग का जो कलर है क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, क्योंकि अम्ल जिस पर गिरेगा उसको कलर क्या करेगा, डिसकलर कर देगा, और उसको क्या करेगा, आपको उसको क्या बोल सकते हैं, कोरिजन कर देगा, उसको मतलब कोराइज कर देगा, मतलब उसको क्या करेगा, लेयर को हटा देगा। जैसे होता है ना कि आपका चेहरा पर कोई एसिड फेंक दिया, एसिड फेंक दिया तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसी बिल्डिंग का चेहरा क्या होता है, जल जाता है। तो आपका चेहरा खराब, तो बिल्डिंग का चेहरा भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर, अब आइए एक और क्या होता है आपको, डिस्टिल वाटर। क्या होता है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध जल। क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल बोलते हैं। अशुद्ध जल जो बैटरी वगैरह में डाला जाता है ना, तो ये होता है डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल। तो ये भी क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 ही होता है। क्या होता है, 7, तो भी हो गया आपका न्यूट्रल हो गया। अब आ गया देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा वो होगा क्षारीय। और क्षारीय को कहते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। अम्लीय को बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक कहते हैं। तो सुनिए, जिस विलेन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है उसे बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर करना क्या है, आपने सुना होगा हमारा मानव का रक्त, मानव का रक्त, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। मानव के रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। तो मानव का रक्त कैसा हो जाएगा, क्षारीय। आपने सुना होगा समुद्र का जल, क्या, समुद्र का जल, समुद्र का जल, तो समुद्र का जल का पीएच वैल्यू होता है 8.4, 8.4, 8.4। ये भी क्या हो जाएगा आपका क्षारीय। एक बिहार द्वारा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, 10.5। कितना, 10। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, 10.5 होता है, मतलब वो भी क्या हो गया आपको, क्षारीय हो गया। तो इतना कम से कम याद करना था। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम, जिसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, 7 से कम हो गया, जैसे नींबू की बात करते हैं, क्या, नींबू की बात करते हैं, ठीक है ना, पेशाब की बात करते हैं, ये सब रटना पड़ेगा आपको, किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। नींबू की बात करते हैं, पेशाब की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, सिरका की बात करते हैं, इस सब का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इस सब क्या हो जाएगा आपको, स्टिक, सब क्या हो जाएगा आपको, स्टिक हो जाएगा। इतना जब समझ में आ गया, एक दो पॉइंट और सुन, देखिए वही ना कर रहे हैं कि आपस में मिलते हैं, दोस्त क्या होता है, बड़ी आपस में इंटरलिंक रहता है। अब देखो, हमने क्या है बाबू, पढ़े वाला पढ़ाए वाला, तो लगता है कि तनी आओ बता, तनी आओ बता दे, लेकिन होता क्या है ना, तो लेकिन उबिया जाता होता है, क्या बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। लेकिन दोस्त जानते हैं, एग्जाम अगर हम लोग निकाले हैं तो इसी तैयारी की जाता है। देखिए, टीचिंग के लिए अलग तरह से पढ़ाया जाता है, और एग्जाम निकालने के लिए अलग तरह से पढ़ाया जाता है। इस चीज को समझना है बाबू, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते। यहाँ पाइए, कुछ जगह के देखिए, एक मिट्टी होता है, मिट्टी, तो मिट्टी जानते हैं अगर ज्यादा हो गया अम्लीय, ज्यादा हो गया अम्लीय, ये भी खराबी है। अगर मिट्टी है ज्यादा हो गया क्षारीय, ये भी क्या आपको खराबी है। जैसे दूध ज्यादा पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं तो भी खराबी है, दूध पीना चाहिए। दूध ज्यादा पी रहे हैं तो छरछरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी अगर अम्लीय हो गया तो उसमें क्या डालते हैं, चूना। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना डाला जाता है, चूना। जबकि पूछेगा मिट्टी अगर क्षारीय हो गया तो इसके लिए क्या, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। सुनिए, मिट्टी अगर क्षारीय हो गया तो क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। मिट्टी अगर अम्लीय हो गया तो क्या हो गया आपको, उसमें डालते हैं चूना। अब लग तो रहा है बड़ी आसान, लेकिन भुला जाइएगा, तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं क्या। इसको याद करना क्या, जैसे बोलते हैं ना कि झाजी, क्या बोलते हैं, झाजी। नहीं बोलते हैं कि झाजी, हाँ जी झाजी, नहीं होता, हाँ जी झाजी। तो यहाँ क्या करना है, छाजी। क्या याद करना है, छाजी। यहाँ क्या करना है, छाजी। देखिए, छाजी। लेकिन अब जहाज याद रखना, झाजी, झा से छा जाएगा, झा झा, अच्छा उच्चारण नहीं जैसा है, तो झाजी होता है ना, तो यहाँ क्या हो गया, झाजी। तो झा मतलब छ से क्या हो गया, क्षारीय, जिस हो गया जिप्सम। और यहाँ क्या हो गया, आचू। क्या हो गया, आचू, 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 आचू। मतलब देखिए, देखो इसको आँच, क्या की आँच, क्या याद की आँच। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। सुनते हैं ना डायलॉग जी, तो आँच, आ से हो गया कुछ अम्लीय, अच्छा से डालेंगे चूना, और झाजी। अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। और बाकी देखिए, इतना हो गया। अब क्या है कि इसमें क्या है कि मैक्सिमम चीज क्या है कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन देखिए, अब बहुत सारा बच्चा के भी शिकायत रहता है कि सर आप जो पढ़ाते हैं ना तो नोट्सवा में कमी रहता है। अरे भाई देखिए, यहाँ नोट्स नहीं ना, हम नोट्स मतलब बोल सकते देख के ना पढ़ा रहे हैं, और नोट्स देख के पढ़ाई होता है कि, तो क्या होता है, आपका काम है सिलेक्शन लेना, जहां से ज्ञान मिले, जहां से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले, उसको कहा कीजिए, लीजिए। मान लीजिए देखिए, इतना कम से कम आसान काम कर दिए। अब क्या करना है कि इसको आपको डाउनलोड करना है, और जो नया इन्फॉर्मेशन दी है उसमें इतना जगह है जहां तहाँ लिख लीजिएगा। और इस सीरीज को हम प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू करें। हमारे पास भी टाइम की कमी कमी होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे इसको हम कंटिन्यू करें, है ना।